हाय बच्चा लोग, मैं स्वाति मिस फ्रॉम कर्नल्स एकेडमी। चलो, लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने पहली वाली संतवानी से अपना स्टार्ट किया था, जो कि थी भेटी लागी जीवा। और भेटी लागी जीवा के जो पोएट थे या वो अभंग जिसने लिखा था, वो संतवानी जिन्होंने लिखी थी वो थे संत तुकाराम जी। देखो बच्चे लोग, उसमें मैंने ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन आपको किया था कि संत तुकाराम जी विट्ठल भगवान की मीटिंग के लिए, उनसे मिलने के लिए कितने वो बेकरार थे, कितने बेचैन थे, और उसके लिए उनकी बेचैनी या उनका जो बोलते ना, उनका जो अट्रैक्शन है भगवान से मिलने का, वो उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया था। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज देखने जा रहे हैं। वो ये संतवानी भी एकदम स्मॉल सी है, अच्छी है, शॉर्ट है। आप जितना अच्छे से सुनोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा, इतनी भी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। ओके, हम लोग आ वाली संतवानी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पहले संतवानी का दूसरा पार्ट है, संत कृपा झाली। मैंने पहले वाली संतवानी का रेफरेंस इसके लिए दिया बच्चा लोग, क्योंकि ये जो संत तुकाराम जी थे, मैंने वो उसी के स्टार्टिंग में बोला था। मैंने शायद आप लोग को संतों के नाम बोले रहते या पूछे रहते, तो बहुत सारे संतों के नाम आपने बोला रहता। आपको बहुत सारे संतों के एटलीस्ट उनकी स्टोरीज के बारे में नहीं, पर उनके नामों के बारे में तो नॉलेज जरूर है। तो यही संत तुकाराम हैं कि उनका जो बोलते ना कि उनका जो काम था लोगों के प्रति, उनको आगे बढ़ाने के लिए सारे संतों ने अपना पूरा एफर्ट लगा। आप लोग बोलोगे कि कौन सा वाला काम? देखो, मराठीमध्ये एक छान वर्ड आहे की जनजागृती। जनजागृती मतलब आपको मालूम है, सुपरस्टिशियस लोग थे पहले, कि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत अलग अलग बातों पे बिलीव करते थे। लेकिन ये सुपरस्टिशियस लोग, ये जो अपने संत हैं, कि उन्होंने अपने अभंगों के थ्रू, ओव्याओं के थ्रू, श्लोकों के थ्रू, भारुडन के थ्रू, कि उन्होंने अपने अपने अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू लोगों को बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश की है। उनको बहुत सारी पुराने ख्यालों की बातों से दूर लाने की कोशिश की है, म्हणजेच त्यांच्यामध्ये जनजागृती केली। जनजागृती मतलब लोगों को सुपरस्टिशियस होने से बचाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जिनको फॉलो करने के लिए लोग उनको पहले उनको बहुत सारे लोग उनको ज़बरदस्ती करते थे, तो उनसे उनको बाहर निकालना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं संत कृपा झाली। और ये संत कृपा की जो पोएट है वो है संत बहिणाबाई, की त्या एक कवयित्री आहेत। पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, पहिले मी त्यांचे इयर सांगते। संत बहिणाबाई 1668 ते 1700, कि 1668 टू 1700। ओके, तो ये उनका है कि त्या वारकरी संप्रदायातील संत कवयित्री है। संत कवयित्री मतलब जैसे मैंने संतों के बारे में बोला, उसमें लेडीज भी बहुत थे, कि जो लेडीज संत कवि थी, कि उन्होंने भी कवयित्री थी, कि उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ के देखो। आज भी हमारे यहाँ पे लेडीज़ को एक बोलते हैं ना कि कभी कभी सेकेंड वाला स्टेज मिलता है, लेकिन वो तो आपने देखा होगा कितने सेंचुरीज पहले है। लेडीज़ को बिल्कुल भी बाहर आने की परमिशन नहीं थी या लोगों से मिलने की। ऐसे इसमें भी इन्होंने, ये कवयित्रियों ने, ये संतों के साथ आगे बढ़ के उन्होंने भी लोगों की जनजागृति करने का बहुत अच्छा काम किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये संत तुकाराम इनकी शिष्या है, कि संत तुकाराम की वो शिष्या है। और वो शिष्या होने के बावजूद वो खुद प्रेरित थी संत तुकाराम से, और उन्होंने ये वाली संतवानी अपने लिए ली है। तो देखो, ये संतवानी का क्या स्टोरी लाइन है या क्या कंसेप्ट है, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। लास्ट वाली लाइन जैसे, प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत उभारणीमध्ये संतांचा मोलाचा वाटा कसा आहे याचे वर्णन केले। संत कृपा झाली मतलब संतों की हमारे ऊपर बहुत कृपा है, कि उन्होंने ये देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि संत की वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, वो इमारत माने ही कि संतों की जो विचार है, उन्होंने अपने ज्ञान रूपी विचारों का एक मंदिर बनाया है। और ये मंदिर बनाते टाइम अलग अलग संतों ने अपना कैसे उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है वो उन्होंने बताया। देखो, मैं फिर से पढ़ूँ। प्रस्तुत अभंगात संत बहिणाबाई यांनी महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदाय रूपी इमारत, वारकरी माने विट्ठल भगवान के जितने भी ये भक्त हैं उनको वारकरी कहा जाता है। संतों को भी
उनमें ही गिना जाता है। तो ये महाराष्ट्र में जितने भी ये वारकरी संप्रदाय माने ग्रुप, वो ग्रुप ने ये जो इमारत माने ये बिल्डिंग खड़ी की है, उस बिल्डिंग में संतों का कितना कंट्रीब्यूशन था या संतों का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट था ये खड़ी करने में, वो उन्होंने अलग अलग इसमें अपने को बताया है, याचे वर्णन केलं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। संत कृपा झाली, इमारत फळाली। यस, नो डाउट कि ये जो ज्ञान रूपी, देखो यहाँ पे इमारत माने ये एक ऐसी बिल्डिंग है कि जो ज्ञान रूपी बिल्डिंग है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि संत आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो एक ही चीज़ से हमारे बीच में है कि उनके विचारों के थ्रू, जो उनके अच्छे विचार है वो उन्होंने हमारे अंदर डाले हैं, उनके थ्रू वो आज भी हमारे साथ में। तो वही विचारों की जो बिल्डिंग है, मतलब लोगों को बहुत सारी पुरानी बातों से, सुपरस्टिशियस होने की बातों से, या बहुत सारी अलग अलग जो रूढ़ी परंपरा है, रूल रेगुलेशंस थे जिनको हम लोग पहले फॉलो करते थे, उनसे बाहर निकालने के लिए ये संतों ने बहुत ट्राई किया है। और उन्होंने खुद से होके एक ज्ञान रूपी मंदिर खड़ा किया है। मतलब ज्ञान रूपी मंदिर मतलब एक एक संत होते गए, उन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अपने कम्युनिटी के लिए देते गए हैं। वही कंट्रीब्यूशन माने एक एक संतों ने एक एक स्टेप जैसे आगे बढ़े, वैसे वैसे ही वो मंदिर, वो देवालय या वो बिल्डिंग वैसे क्रिएट होते गए। देखो कैसे, संत कृपा झाली, इमारत फळा आली। मतलब इमारत फळा आली मतलब कि फळा येणे मतलब सक्सेसफुल होना, और इमारत मतलब ये नॉलेज की एक इमारत है, नॉलेज की एक बिल्डिंग है, विचारों की बिल्डिंग है, ज्ञान रूपी मंदिर। ओके, तो संतों की हमारे पे ये कृपा बनी है कि उनकी वजह से ये जो ज्ञान रूपी मंदिर है, अच्छे विचारों वाले बिल्डिंग है, हमारे यहाँ पे फड़ा आली मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हुई है। वो कैसे कैसे, देखो इमारत बनी है मतलब बिल्डिंग बनी है, मतलब उसका बेस होगा, उसके पिलर्स होंगे, उसका सराउंडिंग होगा। तो वैसे वैसे ये एक एक संत आते गए और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते गए। सबसे पहले संत है कि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञान देवे रचिले पाया, उभारिले देवालय। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, या जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूँ कि ज्ञानेश्वर हे असे संत होते कि त्यांनी 16व्या वर्षी, जहाँ पे हम लोग आपको इतना ट्रेन करने के बाद आप जाके बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो, उस ईयर में उन्होंने अपने आपसे खुद से 16 वाली ईयर में उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसा भागवत गीता के समान एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिससे बोलते हैं ना कि जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। तो वो ज्ञानेश्वरी उन्होंने लिखी और 21st ईयर के वो थे, 21 साल के जब थे तो उन्होंने इच्छा मरण लिया था, मतलब खुद की मर्जी से उन्होंने खुद की समाधि ली थी। तो ऐसे ये है कि पहले सेंचुरीज़ में वो पहले बहुत जल्दी आया और उन्होंने बहुत कम एज में लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें बताई। देखो, ज्ञानदेवे रचिला पाया, रचिला माने क्रिएट, पाया माने फाउंडेशन या बेस, कि उन्होंने सबसे पहले नींव डाली, उन्होंने ये स्टार्ट किया। देखो बहुत पहले सेंचुरीज पहले लोगों को अगेंस्ट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट था, फिर भी उन्होंने ये काम अच्छे से किया। इसके लिए उनका पहला नाम आता है कि ज्ञानदेवे रचिले पाया, उभारिले देवालय। ये जो ज्ञान रूपी मंदिर है वो ज्ञानेश्वर जी ने उनका बेस डाला है, फाउंडेशन क्रिएट किया। उन्होंने अपने विचारों के साथ अच्छाई के वो फर्स्ट वाला स्टेप डाला था। उसके बाद एक एक संत आते जाएंगे और उन्होंने, म्हणून ज्ञानदेवांनी पहिल्यांदा त्याचा पाया घातला आणि आपल्या कार्याला सुरुवात केली। दुसरे कोण होते, नामातयाचा किंकर, तेने रचिले ते आवार। नामा म्हणजे नामदेव, नामदेव महाराज। देखो किंकर माने क्या है कि किंकर माने जो स्मॉल, जिसको खड़ी बोलते हैं, खड़ी या बोलते हैं ना रबर स्टोन जो रहते हैं, कि छोटे छोटे जो खड़ी मतलब बेस के बाद अपना एक फ्लोर तैयार करने के लिए जो बेस डाला जाता है उसमें से एक किंकर। त्याने रचिले आवार, फ्लोरिंग है तो नो डाउट त्याने आवार रचिले। देखो यहाँ पे रियल वाली बिल्डिंग नहीं, ये जो ज्ञानेश्वर ने स्टार्ट किया उसको आगे बढ़ाने का काम नामदेव जी ने किया। कि नामदेव जी ने क्या बने,
उसके किंकर बने, वो स्मॉल रबर स्टोन बने, वो रबर स्टोन उन्होंने उसकी वजह से उनका सराउंडिंग तेने रचीले, तेने मतलब नामदेवानी, रचीले ते आवार, आवार माने सराउंडिंग। उन्होंने जो बेस डाला था ज्ञानेश्वर जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको फ्लोरिंग देने का काम किया और वैसे वैसे वो आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने उसके बाद किन्होंने किया, जनार्दन एकनाथ खांब दिदला भाग। देखो हमारी इमारत क्रिएट होती जा रही है, लोगों की अच्छाई बढ़ती जा रही है। पहले बेस बना, फिर उसका फ्लोरिंग बना, उसका फाउंडेशन बना, सराउंडिंग बना और फिर बारी आती अपने पिलर्स की। देखो अपनी बिल्डिंग जैसे वो ज्ञान रूपी मंदिर जैसे क्रिएट होता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग बहुत जल्दी से अच्छी बातों के पास जाने की कोशिश करें। अभी ये एकनाथ जी के बारे में और एक बात बतानी कि भगवद गीता जो ज्ञानेश्वर जी ने लिखी थी भगवद गीता, उसको उन्होंने मराठी में लोगों को बहुत दूर दूर जाके पूरी इंडिया में जितना भी लोगों के पास वो जा सके वैसे उन्होंने लोगों के पास जाके ये मराठी लैंग्वेज में उन्होंने उनको एक्सप्लेन करने का काम किया। देखो वो जैसे ही मैंने बोला था ज्ञानेश्वर जी ने स्टार्ट किया, नामदेव जी ने उसको आगे बढ़ाया। अब एकनाथ जी है कि वो उनके पिलर बने, पिलर बने अपने बिल्डिंग की सबसे मजबूती, कि जितना पिलर स्ट्रांगली काम करेगा उतना अपना बिल्डिंग अच्छे से बनेगा। तो जनार्दन एकनाथ अपने पिलर बने, उन्होंने ये मंदिर को आगे बढ़ाया। खांब दिदला भागवत, भागवत माने मैंने जैसे बोला कि भगवत गीता को उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन किया, अच्छे विचारों को और फैलाया। ओके, आगे कौन है? सबसे बड़ी बात है कि ये जैसे अपनी बिल्डिंग क्रिएट होती जा रही है, उसका फाउंडेशन क्रिएट हुआ है, उसके पिलर्स क्रिएट हुए हैं, उसके बोलते ना कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। तुका झाले से कळस, तुका मने तुकाराम महाराज, आपने देखा था लास्ट वाले अभंगवाणी में कि वो विट्ठल भगवान के कितने बड़े भक्त हैं। तो नेचुरली वो लोगों को, बहुत शांत किस्म के इंसान, उन्होंने अपने बोलते ना कि उन्होंने लोगों के पास जाके उन्होंने बहुत जागृति की है। वो सबसे बड़ी बात कि लोग देखो कोई भी अच्छी बात जल्द से जल्द मानने को तैयार नहीं होता, तो उन्होंने सिंप्लिसिटी से स्टोरी के थ्रू, अभंगों के थ्रू लोगों को कैच किया, उनको अच्छे से बताया। देखो विचार आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान रूपी मंदिर आगे बढ़ रहा है। तुका झाले सी कळस, कळस माने डोम, कि जो सबसे इम्पॉर्टंट पार्ट है मंदिर का वो तुकाराम बने हैं। तो उन्होंने भजन करा सावकाश, भजन करा म्हणजे वहीच की त्यांनी भजनातून महाभारत आणि रामायण याच्यातल्या स्टोऱ्या सांगून इनमें से स्टोरी बता के लोगों को बहुत अच्छे विचारों के पास गए हैं, पास लेके गए हैं, सुपरस्टिशियस होने से बचाया है लोगों को। अपनी बात बहुत सिंप्लिसिटी से और बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। इसके लिए वो उसका कलश बने हैं। कलश मतलब कलश, जो आप लोग को मंदिर के ऊपर जो बोलते हैं ना कि गोल्डन कलर का एक डोम दिखता है, वो माने कलश। अभी कलश के ऊपर एक होता है फ्लैग। मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत सारे संतों के नाम हमने देखा, ज्ञानेश्वर जी को देखा, नामदेव जी को देखा, एकनाथ जी को देखा, तुकाराम ने भी अपना काम, तुकाराम जी ने भी अपना काम बहुत अच्छे किया। लेकिन मैंने बोला था उस सेंचुरी में बहुत सारी औरतों ने भी अपना बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। उसमें थी बहिणाबाई, और जिन्होंने लास्ट में ऐसा दिया है, बहिनी मने फड़कती ध्वजा निरूपणे केले बोजा। मतलब ये संतों की जितनी भी कामगिरी है, जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने को दिए है आणि त्यांनी निरूपण केले। निरूपण म्हणजे त्यांनी या मंदिराला शेवटी ध्वजा लावली। आप लोग ने कभी भी ठीक से देखा होगा तो मंदिर के ऊपर आपको अच्छे से फ्लैग दिखता है। वो फ्लैग माने अपना, वो फ्लैग माने क्या है कि वो हर एक चीज़ का वो फ्लैग माने हर एक चीज़ का एंड है, उन्होंने वही बताया है। और लास्ट में इसी तरह अपना ये संत वाणी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है कि सबने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बहिदाबाई ने वो कंट्रीब्यूशन अपने तक पहुंचाया। आप भी इस संतवाणी को अच्छे से सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। इस प्रकार हमारी संत कृपा झाली, मतलब संतांनी आपल्यावर कोणती कृपा केली हे आपण पूर्ण केले। थँक्यू।